एक तो वो हैं कि जिनका मतमाए नज़र ही दुनिया बन गया, वो अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर के भी दुनिया ही तलब कर रहे हैं। और इकबाल ने कहा था ना कि तू ही चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। यानी वहां जा कर के भी तूने दुनिया ही मांगी, वहां जा कर के भी तुमने यही तलब किया। एक तो वो कि जिन्होंने दुनिया ही तलब की और आखिरत तलब नहीं की, और दूसरे वो हैं कि जिन्होंने कहा कि हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें आखिरत ही चाहिए। तो ये तवाज़ुन खराब हो गया। दुनिया की नेमतें भी अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई हैं, तो दुनिया की नेमतों को तर्क नहीं करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो सख्त कमज़ोर हैं, तो आका करीम ने फरमाया कि तुम इतने कमज़ोर हो, क्या हुआ, तुमने अल्लाह से कोई दुआ तो नहीं की थी? जी हुजूर, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह आखिरत के हिस्से के दुख भी दुनिया में दे दे और मेरी आखिरत साफ हो जाए। तो शायद मेरी दुआ कबूल हो गई और बहुत मुसीबतें, तकलीफ़ें, आलाम, मसाइब उन्होंने मुझे तोड़ के रख दी, और मेरी वो हालत जो आपके सामने है शायद इस वजह से है, दुआ की कबूलियत का नतीजा है। तो बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी बात लग रही है कि आखिरत साफ कर ली, दुनिया में ही भुगत के चले जाएं, लेकिन अल्लाह के महबूब ने उस सहाबी की इस बात पर उसको दाद नहीं दी, ना तहसीन फरमाई, बल्कि इस्लाह फरमाते हुए कहा कि तूने ये क्यों कहा कि आखिरत के हिस्से के दुख भी दुनिया पे आ जाएं? तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना, अल्लाह दुनिया में भी खैर कर दे, आखिरत में भी खैर कर। तो यहाँ जलील होने के लिए थोड़ा आए हम, यहाँ भी हमें इज्जत मिले। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए और अहले ईमान के लिए। तो यहाँ एक आसूदा खुशगवार जिंदगी गुजरे, लेकिन आसूदगी और अय्याशी में फर्क है। आसूदगी के अंदर और आवारगी के अंदर फर्क है। अगर हमने आसूदगी और आवारगी के अंदर फर्क ना किया तो यहां भी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमें हसनात दुनिया, तो हसनत दुनिया कौन सी होगी? दुनिया की वो आसूदगियां जो शरीयत के दायरे में हमें हासिल होती हैं और तजावुज़ जिसमें नहीं होता, तो वो हम अल्लाह से तलब करें। और अल्लाह के महबूब का ये तरीका था कि दो चीज़ों के अंदर जो ऐसर थी, यानी आसान थी, उसको इख्तियार फरमाते। दीन को हुजूर ने मुश्किल नहीं बनाया। इन्होंने एक खुद साख्ता रस्म घर रखी थी कि एहराम बांधने के बाद किसी वजह से घर जाना पड़ता तो कहते हम अब एहराम बांध लिया है, अब हम दरवाजे से नहीं जाएंगे। तो ये घर के पीछे से दीवार फलांग करके आते या वहां सुराख करके वहां से आते, मेन गेट से ना आते। वो कहते चूंकि हम एहराम बांध लिया है लिहाजा हम अब मेन दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। ये ना अल्लाह ने इनके ऊपर वाजिब किया, ना उसके रसूल ने ये तरीका बताया, ना पैगंबरों का हज का ये तरीका था। आज खुद इन्होंने ये रस्म अपने तौर पे बना ली हुई थी। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये नेकी थोड़ी है कि घर में आना है, दरवाजा मौजूद है और तुम पीछे से दीवार फलांग के आ रहे हो। फरमाया कि वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, नेकी तो तकवे का नाम है। वातुल बुयूता मिन अबवाबिहा, जब आना पड़ जाए घर में तो दरवाजे के जरिए से आओ। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो ये हर दौर में होता है। लोगों ने कुछ चीजें दीन नहीं होती दीन बना ली हो। लोगों का ये शुरू से मसला है। बाज़ औक़ात ऐसी चीजों को दीन समझते हैं जो दीन नहीं होता, और बाज़ औक़ात ऐसी चीजों को दीन नहीं समझते जो दीन होता है। ये आज की तारीख में भी ऐसा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, और लोग आज खुद रस्में घड़ लेते हैं और उसको दीन करार दे देते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। बिलखुसूस ज़ोफ़ुल एतक़ादी का जो मर्ज़ है, खैर मर्दों में भी बहुत सारा है, लेकिन औरतों में बनिस्बत मर्दों के कुछ ज़्यादा है, और उनके यहाँ बहुत सारी ऐसी रस्में हैं और ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका दीन से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम छोटे होते थे तो वो एक 10 बीवियों की कहानी पढ़ी जाती थी, शायद अब भी हो। तो उसमें ये होता था कि उसमें ख़वातीन शामिल होंगी, कोई मर्द शामिल नहीं होगा, और उसके अंदर जो शीरीनी रखी जाती थी तो वो मुअन्निस रखी जाती थी, यानी बर्फ़ी रखी जाए, जलेबी रखी जाए, रसगुल्ला नहीं रखा जाएगा, ये मुज़क्कर है। तो ये कहाँ से है? वो कूंडों का एक ख़त्म होता था तो उसके अंदर वो सूरज चढ़ने से पहले पहले होता था कि सूरज चढ़ गया तो पता नहीं क्या होगा। तो ये क्या था? इस तरह बहुत सारी शादी ब्याह की रस्में हैं, हमारी मरक की रस्में हैं, लोगों ने बनाई हुई हैं बहुत सारी, जिसका कोई ताल्लुक शरीयत से नहीं है। इसाले सवाब तो शरन जायज़ है, लेकिन जो फिर लोगों ने आज खुद अपने तौर पे कुछ शर्तें लगा रखी हैं, तो ये कहाँ हैं?
तो लोग बाज़ उनकी इतनी सख्ती से पाबंदी करते हैं कि इसमें थोड़ा सा भी फर्क पड़ गया तो पता नहीं कबूलियत में मसला हो जाएगा। तो ये शुरू से चला आ रहा है, इंसानी फितरत के अंदर ज़ौफ़ मौजूद है और उस ज़ौफ़ुल एतकादी की वजह से शैतान दाखिल होता है और गलत अकायद भी पनपते हैं, तो ज़ौफ़ की वजह से पनपते हैं। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी में दाएं बाएं देखें, और मैंने देखा है कि मस्जिदों से, मिंबरों से हमारे खतीब और मौलवी हज़रात ज़ौफ़ुल एतकादी फैलाते हैं, पीर और तंजीमें फैलाती हैं ज़ौफ़ुल एतकादी। उनकी वजह से मुआशरे के अंदर ज़ौफ़ एतकाद का फैलता है। हालांकि जो मिंबर पे बैठा है उसको तो कम से कम दीन का पूरा फ़हम होना चाहिए, आधा नहीं पूरा फ़हम होना चाहिए, क्योंकि वो ज़िम्मेदार है। और अगर ज़ौफ़ फैले, ज़ईफ़ुल एतकादी फैले, गुमराही फैले और दीन की ताबीर और तशरीह गलत हो तो तुम्हें उसकी पकड़ होगी। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा जब कूफे आए तो वहां जगह जगह लोग दर्स दे रहे थे, तो आपने लोगों से पूछा कुरान के नासिख व मनसूख को जानते हो? उन्हें कहा नहीं। कहा पीछे हट, जो तुम्हें कोई हक नहीं है। सिर्फ हज़रत हसन बसरी को इजाजत दी कि तुम दर्स दे सकते हो, हालांकि वो ताबईन का दौर था। आपने उठा दिया उनको। और यहाँ जिसको थोड़ा सा बोलना आ जाता है, गुफ्तगू थोड़ा सा सलीका आ जाता है, वो खतीब आज़म पाकिस्तान होता है। तो ज़ौफ़ुल एतकादी फैलाना कितनी बड़ी बदकारी है इस उम्मत के अंदर। ऐसी कोई बात जिसके नतीजे के अंदर कल परसों 10 साल बाद ज़ौफ़ फैल जाए, अल्लाह के महबूब ने उसकी भी नफी की। जिससे जुड़ी हुई कोई ज़ौफ़ की कैफियत हो और हकीकत के खिलाफ वाक़या हो तो हुज़ूर ने उसकी भी नफी। हुज़ूर का अपना बेटा फौत हो गया, अपना फर्जंद इंतकाल कर गया, और उस दिन चांद को ग्रहण लग गई या सूरज को ग्रहण लग गई, तो किसी ने कहा कि हुजूर के बेटे के सोग में सूरज ने भी गम मनाया है और देखो ये ग्रहण लग गई है। तो अल्लाह के महबूब तक ये बात चलते चलते पहुंची। हमारे लिए तो कोई झूठी ख्वाब घड़ ले, झूठी करामत घड़ ले, हमें पता भी होता है कि मैं इसके लायक तक नहीं हूं, और हम चुप होते हैं कि चलो कोई नहीं, दरोग बर गर्दने रावी। अब सूरज को ग्रहण लग गई और हुजूर का फर्जंद उसी दिन इंतकाल करता है। तो आका करीम ने जब सुना कि किसी ने कहा कि चांद को या सूरज को ग्रहण लग गई है, तो उसने हुजूर के बेटे की वफात का सोग मनाया है। आका करीम ने फरमाया इन्न शम्सा वल कमरा आयतान मिन आयाति रहमान ला यख्सिफान बिमौत अहद मिनकुम। लोगों कान खोल के सुन लो, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, किसी के मरने जीने से इनको ग्रहण नहीं लगा करती। ये पैगंबर